बिहार से बढ़कर जब झारखंड अलग राज्य बना था, तब शुरुआती दौर में बिहार में दक्षिणी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार यहाँ बनी थी। और उसके बाद फिर आपसी कलह के कारण बाबूलाल मरांडी की सरकार जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में काम करती रही। इसके बाद में हुए चुनावों में भी ज़्यादातर समय तक भारतीय जनता पार्टी ने ही सरकार बनाई, भले ही उस गठबंधन में वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी साथ रहता था। लेकिन बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने आप को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया और अपनी मजबूती का फायदा उठाकर सबसे पहले 2013 में इसने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लंबे समय तक एक सरकार बनाई थी। इससे पूर्व शिबू सोरेन की जो सरकार बनती थी कांग्रेस के सहयोग से, वो अक्सर गिर जाया करती थी। कई बार शिबू सोरेन खुद चुनाव विधानसभा का नहीं जीत पाते थे, उसके कारण सरकार गिरी। लेकिन हेमंत सोरेन ने पहली बार 13 महीने की सरकार चलाई और उसके बाद 2014 के चुनाव में भले ही फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ सत्ता आई, लेकिन 2019 से भारतीय जनता पार्टी को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिकस्त दे दी और वो 5 साल पूरा करने जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई विधायकों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ा। उदाहरण के तौर पर जयप्रकाश पटेल, जो एक कद्दावर नेता माने जाते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन बीजेपी की बदौलत नहीं, वे खुद की बदौलत विधायक बने। और फिर लोकसभा में तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर ही दी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से गए थे। यह बात दिगर है कि वे चुनाव नहीं जीत पाए। इसी प्रकार से सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़कर लोकसभा चुनाव 2024 में अपने पक्ष में किया, लेकिन उसका भी कोई लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी की निगाह चंपई सोरेन पर है। चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कद्दावर नेता माना जाता है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब लैंड स्कैम में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया और वे जेल गए, तो चंपई सोरेन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम के महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन वापस जमानत पर जेल से रिहा हुए, वैसे ही उन्होंने चंपई सोरेन के बढ़ते कद को देखकर उन्हें पद से हटा दिया और अब यह बात चंपई सोरेन को नागबर गुजरा है। तो वहीं इस असंतोष का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाकर चंपई सोरेन को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास में जुट गई है। पिछले कई दिनों से यह संशय बरकरार था कि चंपई सोरेन क्या करेंगे, संन्यास लेंगे, अलग पार्टी बनाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। लेकिन सोमवार को दिल्ली के ताज होटल में अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद अब यह स्पष्ट हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामेंगे और 30 तारीख को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसको लेकर काफ़ी राजनीतिक गर्माहट बढ़ी है और इस गर्मी की आग से अपनी रोटी सेकने में भारतीय जनता पार्टी किस हद तक सफल होगी यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, जिसमें कोई खास देरी नहीं है। इससे पहले चंपई सोरेन के रांची से दिल्ली जाने से पूर्व असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में आएँ और इसे ताकत दें। वे बड़े लीडर हैं, उनके बारे में मुझे टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता है। पिछले 5-6 माह से उनसे बात होती रही है, अब तक उनके साथ कोई भी राजनीतिक बात नहीं हुई है, पर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा से यह पूछे जाने पर कि क्या घुसपैठियों से सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासी समाज को हो रहा है, इस पर असम के मुख्यमंत्री ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि जो राष्ट्र की बात करता है उसके साथ हम हाथ मिलाने को तैयार हैं।
ऐसे में क्या बीजेपी जेएमएम से भी तालमेल कर सकती है? इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर वे युवाओं को नौकरियां देते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर घुसपैठियों के खिलाफ वे खड़े होते हैं तो हम उनके साथ हैं, मुहर्रम के समय हिंदुओं के साथ होने वाले व्यवहार के खिलाफ अगर वे खड़े होते हैं तो हम उनके साथ हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, बीजेपी नहीं। लेकिन समस्या यह है कि जेएमएम क्या करेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा है, इस मुद्दे पर जेएमएम हमारा समर्थन करे, हम भी जेएमएम का समर्थन करेंगे। हमें घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालना है। झारखंड में आदिवासी समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान घुसपैठियों से ही हो रहा है। एक सप्ताह पूर्व ही चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए थे। वे दिल्ली गए थे, फिर 2 दिनों बाद सरायकेला वापस आ गए थे। इस दौरान वह लगातार अपने समर्थकों से मिलते रहे। रविवार को वह फिर कोलकाता चले गए और वहां से दोबारा दिल्ली गए। दिल्ली के होटल ताज में वह दिन भर रुके रहे। देर रात में हिमंता बिस्वा शर्मा उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अमित शाह से मिलाने ले गए। करीब आधे घंटे तक अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हुई। इसके बाद बीजेपी में उनके शामिल होने पर सहमति बनी और अब वे 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। इस बात की संभावना प्रबल हो गई है।